भौतिक विज्ञान फिजिक्स में अगला चैप्टर है ताप, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक है ताप, टेम्परेचर। ताप क्या होता है? पदार्थ के गर्म तथा ठंडा होने की माप को ताप कहते हैं। ताप पदार्थ के गर्म तथा ठंडा होने की माप पदार्थ ताप कहलाती है। मापक यंत्र ताप मापी जो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर ताप का सही मात्रक, ताप का मात्रक केल्विन होता है, सही मात्रक केल्विन होता है। ताप का सही मात्रक केल्विन होता है। ऊर्जा हस्तांतरण का कारण ताप होता है, ऊर्जा हस्तांतरण का कारण ताप होता है, हॉट और कोल्ड। तापक्रम पैमाना के संबंध जो होता है यह होता है, पैमाना जो होता है सेल्सियस, फारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन, रेकाइंस होते हैं। हिमांक सेल्सियस का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फारेनहाइट का हिमांक 32 डिग्री फारेनहाइट होता है। र्यूमर का हिमांक 0 डिग्री र्यूमर होता है। केल्विन का हिमांक 273 केल्विन होता है। रेकाइंस का हिमांक 273 केल्विन होता है। रेकाइंस का हिमांक जो होता है 492 रेकाइंस होता है। सेल्सियस का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फारेनहाइट का क्वथनांक 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। र्यूमर का क्वथनांक जो होता है 80 डिग्री र्यूमर होता है। केल्विन का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। रेकाइंस का क्वथनांक जो होता है 672 रेकाइन होता है। सेल्सियस का जो भागों की संख्या 100 से भाग, सेल्सियस को 100 से भाग दिया जाता है, फारेनहाइट को 180 से भाग दिया जाता है, र्यूमर को 80 से भाग दिया जाता है, केल्विन को 100 से भाग दिया जाता है, रेकाइंस को भी 180 से भाग दिया जाता है। तापक्रम पैमाना का संबंध में फार्मूला होता है C-0/100, F-32/180, R-0/180, सिर्फ 80 होता है। र्यूमर केल्विन K-273/100, RA-492/180 होता है। परम 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 शून्य ताप जो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप जो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फारेनहाइट बराबर होते हैं। 574.25 डिग्री फारेनहाइट बराबर 574.25 केल्विन बराबर होते हैं। 574.25 डिग्री फारेनहाइट और 574.25 केल्विन बराबर होते हैं आपस में। -25.6 डिग्री फारेनहाइट बराबर -25.6 डिग्री रोमर बराबर होता है। -25.6 डिग्री फारेनहाइट और -25.6 डिग्री रोमर बराबर होते हैं। मानव शरीर का जो तापमान होता है 310.5 केल्विन के बराबर होता है, या 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का ताप होता है। सेल्सियस में 37 डिग्री, केल्विन में जो होता है 310.5 केल्विन होता है, और फारेनहाइट में मानव का शरीर जो होता है 98.4 डिग्री फारेनहाइट होता है। मानव शरीर का जो ताप होता है सेल्सियस में 37 डिग्री होता है और 98.4 डिग्री जो फारेनहाइट के रूप में होता है, जबकि केल्विन में 310.5 केल्विन होता है मानव शरीर का ताप होता है। तापमापी के जो प्रकार होते हैं, गैसीय तापमापी जो होता है नाइट्रोजन। गैसीय तापमापी नाइट्रोजन को मापने के लिए 500 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तापक्रम का प्रयोग करते हैं। गैस तापमापी नाइट्रोजन को मापने के लिए 500 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस वाला तापक्रम का प्रयोग किया जाता है। प्लेटिनियम तापमापी को मापने के लिए -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस वाले तापक्रम से प्लेटिनियम तापमापी को मापा जाता है। ताप युग्म तापमापी में -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस वाले तापक्रम से ताप युग्म तापमापी मापा जाता है। पूर्ण विकिरण तापमापी को मापने के लिए 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे ऊंचे ताप वाले तापक्रम से पूर्ण विकिरण तापमापी को मापा जाता है। अल्कोहल तापमापी में निम्न ताप मापन का प्रयोग होता है। -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाला ताप वाला का अल्कोहल तापमापी में प्रयोग किया जाता है तापक्रम का। हिमांक अल्कोहल तापमापी का हिमांक बिंदु जो होता है -115 डिग्री सेल्सियस होता है। अल्कोहल तापमापी में हिमांक बिंदु -115 डिग्री सेल्सियस होता है। डॉक्टर जो तापमापी का प्रयोग करते हैं वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। डॉक्टरी तापमापी में 35 डिग्री से 42 डिग्री तक के तापक्रम को मापा जाता है। डॉक्टरी तापमापी में 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री तक के सेल्सियस को माप सकते हैं तापक्रम में। उदाहरण के लिए 60 डिग्री फारेनहाइट ताप को केल्विन के व्यक्त करना है तो फारेनहाइट तथा केल्विन तापक्रम का संबंध निकालेंगे तो F32/180 बराबर K273/100 से भागा लगाएंगे। K273/100 बराबर यहाँ पे F का मान 60 दे देंगे, 60 - 32/180 सोल्व करने पर आ जाएगा K = 288.5 केल्विन निकलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मा हीट।
अर्थ होता है ऊर्जा का रूप। ऊर्जा का रूप जो होता है ऊष्मा होता है। रूपांतरण के कारण स्थानांतरण होता है। ऊष्मा का तापांतरण के कारण रूपांतरण होता है। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांकी जो होता है J इक्वल टू W/Q होता है। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक J जो होता है 4.186 जूल प्रति कैलोरी के बराबर होता है। यांत्रिक ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जो होता है ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। एसआई में जूल होता है कैलोरी। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी होता है। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक में जो होता है एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी होता है। विशिष्ट ऊष्मा जो होता है एकांकी द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने में आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस। एसआई में होता है सीजीएस में कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड सीजीएस में होता है। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक एसआई में जो होता है जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि विशिष्ट ऊष्मा का सीजीएस में मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड होता है। एस इक्वल टू क्यू बटा एम डेल्टा टी। यहाँ पे एस विशिष्ट ऊष्मा है, क्यू आवश्यक ऊष्मा है, एम पदार्थ का द्रव्यमान है, डेल्टा टी ताप में वृद्धि होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, जिसके कारण जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है 4182 जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस या 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। जल का विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है 4182 जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस या 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड होता है। रोगी को दिखाए रोगी की सिकाई गर्म पानी के बोतल से की जाती है। किसान फसलों को पाले से बचाने के लिए खेतों में जल भर देता है। गाड़ी के ईंधन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर में जल का उपयोग किया जाता है। यह ऊष्मा के कारण ही सभी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कैलोरी भित्ति का सिद्धांत। गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। कैलोरी भित्ति का सिद्धांत जो होता है गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा होता है। एग्जाम्पल के लिए किसी वस्तु के 2 केजी के पिंड को 300 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्म ऊर्जा की गणना कीजिए। यदि धातु की विशिष्ट ऊष्मा 300 जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस है, ऊष्म ऊर्जा जो होता है Q इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी होता है। इसमें 2 इंटू 300 गुना 70 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 4.2 गुना 10⁴ जूल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मा ग्रहण कर पदार्थों का प्रसार होना ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। ऊष्मा ग्रहण कर पदार्थों का प्रसार होना। नेक्स्ट टॉपिक ऊष्मीय प्रसार जो ठोस में जो होता है रेखीय प्रसार गुणांक अनुपात क्षेत्रफल प्रसार गुणांक बीटा आयतन प्रसार गुणांक में होता है। ठोस में जो ऊष्मा प्रसार होता है लंबाई में अनुपात क्षेत्रफल में आयतन में होता है। संबंध जो होता है उसमें प्रसार ठोस में अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा होता है 1:2:3 होता है। सूत्र डेल्टा एल बटा डेल्टा एल डेल्टा टी रेशियो डेल्टा ए बाय ए डेल्टा टी रेशियो डेल्टा वी बाय भी डेल्टा टी होता है। ऊष्मीय प्रसार जो होता है ठोस में इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मीय प्रसार द्रव में जल का असमान व्यवहार होता है। जल का असमान व्यवहार होता है जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ाने पर आयतन में कमी होता है तथा 4 डिग्री से ऊपर के ताप आयतन में वृद्धि होता है। जल का असमान व्यवहार होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ाने पर आयतन में कमी तथा 4 डिग्री से ऊपर के ताप आयतन में वृद्धि होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर आयतन कमी होती है तथा जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा और जल का आयतन न्यूनतम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। इसलिए ठंडे प्रदेश में तालाबों के पानी जम जाते हैं बाद भी उसमें मछलियां जीवित रहती है। ठंडे प्रदेश में तालाब के पानी जम जाने के बाद भी उसमें मछलियां जीवित रहती है क्योंकि ऊपर वाला पानी जमता है नीचे पानी द्रव की अवस्था में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मीय प्रसार गैस में उच्चतम आयतन प्रसार होता है।
डेल्टा पी बराबर डेल्टा वी बराबर 1/T इन ब्रैकेट 273 डिग्री 273 डिग्री पॉइंट 15 डिग्री सेल्सियस होता है। अवस्था परिवर्तन। ठोस को ऊर्ध्वपातन करने से गैस बनता है। गैस को संघनन करने से द्रव बनता है। द्रव को विघटन करने से ठोस बनता है। ठोस को गलन करने से द्रव, द्रव को क्वथन या वाष्प करने से गैस, गैस को ऊर्ध्वपातन करने से ठोस बन जाएगा। अवस्था में परिवर्तन था। गलनांक जो होता है वह निश्चित ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलता है उसे गलनांक कहते हैं। क्वथनांक वह निश्चित ताप जिस पर द्रव वाष्प में बदलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। हिमांक वह निश्चित ताप जिस पर द्रव ठोस में बदलता है उसे हिमांक कहते हैं। द्रव्यमान क्या होता है? वह निश्चित ताप जिस पर वाष्प द्रव में बदलता है, जिस पर वाष्प द्रव में बदलेगा उसे द्रव्यमान कहेंगे। वह निश्चित ताप जिस पर द्रव ठोस बदलेगा हिमांक कहेंगे। वह निश्चित ताप जिस पर द्रव वाष्प में बदलेगा क्वथनांक होगा। वह निश्चित ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलेगा उसे गलनांक कहते हैं। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है तथा दाब कम करने पर क्वथनांक घट जाता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ेगा, दाब कम करने पर क्वथनांक घटेगा। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। त्रिक बिंदु जो होता है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में, तीनों समय में हो उसे जल जो होता है, जल का त्रिक बिंदु संगत ताप 273.16 केल्विन होता है। जल में त्रिक बिंदु के संगत ताप जो होता है 273.16 केल्विन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है गुप्त ऊष्मा। अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाता है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस एसआई में होता है। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक सीजीएस में कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। L इक्वल टू Q/m होता है। गुप्त ऊष्मा के प्रकार जो होते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा ठोस से द्रव, ठोस माइनस द्रव होता है। L इक्वल टू 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा जो होता है द्रव में से गैस घटाने पर L इक्वल टू 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। नेक्स्ट है इसमें ऊष्मा हस्तांतरण की विधियां। ऊष्मा हस्तांतरण की विधियां अर्थ तथा अपंतरण के कारण ऊष्मा के संचरण की क्रिया को ऊष्मा हस्तांतरण की विधि कहते हैं। इसे चालन विधि जो होता है ऊष्मा हस्तांतरण होता है। संपर्क द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण होता है। ठोस तथा पारे में होता है। चालन विधि द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण होता है। धीमी प्रक्रिया यह होती है, उदाहरण के लिए गैस पर खाना बनाना यह चालन प्रक्रिया से खाना बनता है। कार का शीतल इंजन जो होता है यह चालन प्रक्रिया होता है, ऊष्मा का चालन प्रक्रिया है। मग में गर्म कॉफी जो होता रहता है यह चलन प्रक्रिया के कारण होता है, ऊष्मा का हस्तांतरण है। विकिरण जो होता है, विकिरण रेडिएशन, बिना किसी माध्यम के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊष्मा का हस्तांतरण स्रोत सूर्य का उदाहरण जो होता है, सूर्य जो ऊर्जा आता है, परावैंगनिक किरणें, ये विकिरण का उदाहरण है। विकिरण ऊष्मा का उदाहरण है। परावैंगनिक किरणें, वाईफाई सिग्नल, रिमोट कंट्रोल विकिरण सूर्य की किरणें आदि ये सभी विकिरण के उदाहरण है। नेक्स्ट टॉपिक है संवहन। ऊष्मा का अगला प्रकार संवहन ऊष्मा जो है माध्यम के कणों की गति द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण संवहन कहलाता है। सर्वाधिक ऊष्मा की हानि होती है इसमें गैस एवं द्रव में होता है ऐसा। उदाहरण के लिए गर्म पानी, सागर की लहरें संवहन का उदाहरण है। संवहन ऊष्मा का उदाहरण है गर्म पानी, सागर की लहरें, घरों में रेडिएटर, ये संवहन ऊष्मा के उदाहरण है। परिसंचरण रेगिस्तान का समुद्री हवा वायुमंडलीय परिसंचरण रेगिस्तान का दिन से अधिक गर्म तथा रात में अधिक ठंडा होना ये संवहन के उदाहरण है। रेगिस्तान का दिन में अधिक गर्म होना तथा रात में अधिक ठंडा होना संवहन के उदाहरण है। नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मागतिकी। ऊष्मा एवं यांत्रिक ऊर्जा का संबंध। ऊष्मागतिकी निकाय अणु एवं परमाणुओं से मिलकर बना निकाय जिसका एक निश्चित दाब, आयतन एवं ताप हो उसे ऊष्मागतिकी कहते हैं। अवस्था समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। पीवी इक्वल टू आरटी होता है, बीटा अल्फा। साम्यावस्था इस प्रकार से होता है। इसमें ऊष्मागति के नियम जो होता है शून्यंकी का नियम, ऊष्मागति का शून्यंकी का जो नियम होता है
प्रतिपादन जो होता है फाउल्टर ने 1931 में किया था। ऊष्मा गति के शून्यांकी नियम का प्रतिपादक फाउल्टर ने 1931 में किया था। तापीय साम्यावस्था यदि दो निकाय या परक्रम किसी तीसरे निकाय के साथ अलग-अलग तापीय साम्य में हैं तो वे परस्पर भी तापीय साम्य में होंगे। जैसे TA बराबर TC तथा TB बराबर TC, तब TA बराबर TB हो जाएगा। ऊष्मा गति का प्रथम नियम जो होता है, यदि हम किसी निकाय को Q ऊष्मा दें तो उसका कुछ भाग निकाय के आंतरिक ऊर्जा को वृद्धि डेल्टा U करने में तथा शेष भाग को निकाय द्वारा कार्य ऊर्जा जो होता है W करने में व्यय हो जाती है। इसलिए डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा ओमेगा हो जाता है। सिद्धांत या ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। सिद्धांत या ऊर्जा संरक्षण पर आधारित प्रथम नियम जो है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। द्वितीय नियम जो होता है ऊष्मा गति का द्वितीय नियम जो है ऊष्मा का संपूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन असंभव होता है। केल्विन प्लांक जो होता है ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तित असंभव होता है। ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तित असंभव है केल्विन प्लांक के द्वारा। क्लासी क्लासियस क्लासियस के अनुसार बिना ऊर्जा स्रोत की सहायता के ऊष्मा को शीतलत वस्तु से लेकर तृप्त वस्तु में हस्तांतरण असंभव होता है। क्लासियस के अनुसार बिना ऊर्जा स्रोत की सहायता के ऊष्मा को शीतलत वस्तु से लेकर तृप्त वस्तु में हस्तांतरण असंभव होता है। नेक्स्ट टॉपिक आवर्त एवं तरंग गति।